हेलो एवरीवन। बीएमसीई का जो आपका लुब्रिकेशन का लेक्चर जो चल रहा था, लास्ट लेक्चर पे हमने बताया था वेट सम लुब्रिकेशन। आज आपके सामने ये फिगर जो दिख रहा है, ठीक सामने आपके स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर है आपका ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका है ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या। ठीक, इसके पहले भी हम आपको बता चुके थे वेट सम्प वाला जब हम बताए थे तो पहले ही बता दिए थे कि हम क्यों सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम को यूज करने के लिए या फिर किसी भी सिस्टम को जब हम बनाते हैं तो छोटे छोटे मतलब उसके अंगों तक अपने कोई भी मतलब सामग्री को पहुंचाने के लिए पूरे सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ठीक, ऐसे ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने जो एक फिगर है, ये ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम का ठीक वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम जो है उसी तरह ये भी एक सिस्टम है, लेकिन इसमें जो है कुछ चेंजेस रहते हैं। आप देख रहे हैं एकदम सटीक और एकदम कंट्रोल करने के लिए जो है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उस तेल को अंदर ले जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये लुब्रिकेशन सिस्टम जो है ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक ना, देखिए इसमें कुछ सवाल पिछला वाला हम बताए थे वेट सम्प वाला, वहाँ पे एक यहाँ पे सम्प हुआ करता था जिससे हम क्या किए थे, तेल को खींच करके फिर बियरिंग तक पहुँचाए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी नहीं, यहाँ पे स्क्वेंजिंग पंप लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे। ठीक, फिर उसके बाद रिलीफ वाल्व है, इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। यहाँ पे एक सप्लाई टैंक है, ठीक, सप्लाई टैंक। फिर उसके बाद ये पीआरवी का मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व है। यहाँ पे एक ऑयल पंप है और एक ऑयल कूलर है, और यहाँ पे बियरिंग से हम क्या कर रहे हैं, तेल को पहुँचा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ड्राई सम्प का मतलब शुष्क हौदी, ये आपका शुष्क हौदी है। ठीक, ऊपर केस पहले बताया था जहाँ तेल भरते हैं वो इंजन क्रैंक केस होता है। ठीक, पैडल के पास जो आपका ये हो गया इंजन क्रैंक केस। अब यहाँ से तेल को हम देखिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं इंजन स्क्वेंजिंग पंप, यहाँ से क्या करते हैं, तेल को हम खींचते हैं। ठीक, खींचने के बाद उसमें से कुछ जो है मतलब फिल्टर के द्वारा कुछ चीज़ें अलग कर लेते हैं। ठीक, और कुछ जो है ये जो आप देख रहे हैं फिल्टर की तरह कार्य करता है। ये क्या करेगा, कुछ तेल को मतलब जो तेल का कचरा वचरा रहेगा उसको क्या करेगा, बाहर करेगा, और फिर उसके बाद इधर से होते हुए तेल जो है यहाँ आएगा। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करेगा, इसको नियंत्रित करेगा। कैसे नियंत्रित करेगा, देखिए स्क्वेंजिंग पंप से जब इधर से ये आएगा, ठीक, तो ये वाल्व जो है तेल की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए, यानी कि कितना तेल की मात्रा ऊपर टैंक में जानी चाहिए या किस हिसाब से जानी चाहिए, उस हिसाब से प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करेगा, इसके प्रेशर को कम या ज़्यादा करके तेल की मात्रा को ऊपर भेजेगा। और ये तेल जो है निरंतर यहाँ से उठ करके ऐसे इधर से भी आएगा, इधर दोनों तरफ से आएगा, इधर से उठ करके ऐसे जाएगा। इधर जो तेल होगा, स्क्वेंजिंग का मतलब देखिए होता है कि हम जब पुरानी चीज़ें हमारी जो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक, पुरानी चीज़ों का मतलब जैसे कि जब पुराने चीज़ जो बेकार हो गए हैं उनको निकालने के लिए, जैसे कुछ कुछ क्या होता है आपका ऑयल जो होता है उसमें जल जाता है और जलने के बाद हम देखते हैं कि उसी पात्र में रहता है, तो वहाँ से उस ऑयल को निकाल करके हटाते हैं, उसी क्रिया को हम स्क्वेंजिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद नए वाले तेल को क्या करते हैं, उसमें भरते हैं। ठीक, तो नए वाले तेल को भरने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पुराने वाले को पूरा खाली कर देंगे, खूब बढ़िया से साफ़ करते हैं जिससे कि पुराना और नया वाला मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि ख़राब वाला क्या करेगा, अच्छे वाले के साथ मिल करके उसकी क्वालिटी थोड़ा सा क्या करेगा, घटा देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पूरी तरह से टैंक को साफ़ कर लेंगे, वही क्रिया क्या होती है, स्क्वेंजिंग। ठीक, ऑयल को पूरी तरह से साफ करने के बाद फिर भरते हैं, तो इसीलिए स्क्वेंजिंग पंप का प्रयोग करते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व ये सब वगैरह लगे हैं, ये इस सिस्टम के लिए, स्क्वेंजिंग वाल्व के लिए स्क्वेंजिंग पंप। ठीक, अब यहाँ से आएगा फिल्टर द्वारा हो करके, ये पंप से क्या होगा, ऐसे जा करके सप्लाई टैंक में एकत्रित हो जाएगा। ठीक, ऊपर आप जो देख रहे हैं एक जगह वेंट लिखा है, वेंट का मतलब होता है कि हम सप्लाई टैंक में सिरे को देखने के लिए या फिर अन्य चीज़ों को नापने के लिए कितना तेल है क्या है, वेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, अब यहाँ से फिर फिल्टर के द्वारा ये क्या होगा, सप्लाई टैंक से ऑयल जो है जाएगा, ऑयल पंप क्या करेगा, इस तेल को खींचेगा, अब इसके प्रेशर को बढ़ाएगा और बढ़ा करके फिर ले करके आएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑयल कूलर है ना। ऑयल कूलर का काम क्या होता है, तेल की अगर मान लीजिए कि तेल आया और तेल की मात्रा थोड़ी बहुत गर्म हो गई, या फिर तेल में जो है तेल को हम चाहते हैं थोड़ा ठंडा हो करके अंदर जाए। ठीक, हल्की कूलिंग करना चाहते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि वो
रेफ्रिज या मतलब फ्रिज पॉइंट पे आ जाए, ठीक ना। तो फिर ऑयल कूलर से क्या करेंगे, उसको हम ठंडा करेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको, ऑयल कूलर का मतलब ये है कि बस हल्का सा जो है हवा वगैरह से ऐसे क्या करेंगे, टकराते रहेंगे, जिससे उसका जो मतलब वो जो टेम्परेचर है वो डाउन रहे। ऐसा ना हो टेम्परेचर उसमें डेवलप हो जाए जिससे आगे आप भेजें तो वो बियरिंग में जा करके ठीक तरह से वो क्या कहते हैं कि कूलिंग ना कर पाए, ठीक। अब ऑयल कूलर से ठंडा होने के बाद ये जा करके बियरिंग में अपनी एक सतह बना लेगा और फिर लगातार जो होगा कूलिंग होती रहेगी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को कर ले जाएंगे, ठीक। अब आपके एग्जाम में आएगा, कभी कभी पूछता है सवाल इस तरह से कि ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम या शुष्क, इसको हिंदी में देखिए बोलते हैं शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली, शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली, ऐसे एग्जाम में लिख के आएगा। क्या है इसे समझाइए, या फिर इसी पे टिप्पणी पूछ लेगा, शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली पे टिप्पणी 5 नंबर का, ठीक। तो आपको लिखना रहेगा, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि शुष्क हौदी प्रणाली है क्या, ठीक। तो आप लिखेंगे कि इंजन में या फिर जो बड़े बड़े आपके सिस्टम होते हैं उन सिस्टम में लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए, लुब्रिकेशन सिस्टम को एक नियमित रूप से बनाने के लिए हम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली कहते हैं, ठीक। देखिए आर्द्र हौदी वाले में क्या होता है कि सामान्य रूप से जो उसमें ऑयल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक, वो बहुत हल्के होते हैं। इसमें जो ऑयल यूज होते हैं वो थोड़ा सा मतलब वो उसमें गाढ़ापन थोड़ा ज़्यादा भी होता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसका ऑयल जो है वो एक बार ही प्रयोग होता है। एक बार का मतलब कि यहाँ से जब ये जाएगा तो दोबारा पुनः जो है इस ऑयल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये एक बार में ही खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको शुष्क हौदी कहते हैं। जबकि आर्द्र हौदी वाले में क्या होता है कि एक बार तेल जाएगा तो पुनः दोबारा वापस आ करके वो संप में वापस लौटेगा, ठीक। कई बार उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। और इसके वाले को इसका जो है मतलब प्रयोग हम थोड़ा बड़े स्तर पे करते हैं और आर्द्र हौदी वाले को थोड़ा निम्न स्तर पे, ठीक। तो ये भी अंतर है, इसको भी देख लीजिएगा। अब आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है स्नेहन तंत्र, तो प्रणाली लिखा हो चाहे तंत्र लिखा हो, बात एक ही है, ठीक। या स्नेहन प्रणाली लिखा हो या स्नेहन तंत्र, आपको लिखना वही चीज़ है, ठीक। अब एग्जाम में ऐसे आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालें, हेडिंग डालने के बाद बताएंगे 5 लाइन 5 लाइन 4 लाइन जितना भी आप बताना हो पहले बताएंगे कि शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली में इंजन क्या कहते हैं कि इंजनों तक ऑयल को पहुंचाने के लिए, या फिर ये दोनों में लिखेंगे आप, शुष्क हौदी में आर्द्र हौदी में भी, ठीक। या फिर ये लिखा हो कि किसी भी स्नेहन, ऐसे भी एग्जाम में आता है कि स्नेहन तंत्र का उल्लेख कीजिए, ठीक। स्नेहन तंत्र का उल्लेख कीजिए 5 नंबर में रहेगा, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्नेहन तंत्र क्या है, स्नेहन तंत्र के बारे में बताएंगे। फिर उसको बताने के बाद आप उस जैसे कि उसका जो टाइप है कहेंगे, स्नेहन तंत्र जो है मुख्यतः इतने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आपको शुष्क और आर्द्र दोनों नहीं लिखना है, कोई भी एक उठाएंगे आप जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, या शुष्क या आर्द्र, ठीक। और ऐसे पूछे तो आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा आर्द्र वाले को बताने की, क्योंकि आर्द्र वाले का फिगर थोड़ा सा सरल है, इसका फिगर थोड़ा जटिल है हल्का सा, ठीक। ज़्यादा जटिल नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन हल्का सा, दोनों की तुलना करें तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा जटिल पड़ता है और वो वाला ज़्यादा ईजी है, ठीक ना। तो अगर इसका हम देखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले उसी को आर्द्र हौदी वाले को हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, ठीक ना। अब जब हेडिंग डालेंगे आप आर्द्र हौदी या शुष्क हौदी, तो आप लिखेंगे कि या स्नेहन तंत्र वाला पहले हेडिंग डाल के आप लिखेंगे उसमें कि स्नेहन तंत्र प्रणाली जो हम लिखाए थे कि इसके मतलब क्यों प्रयोग किया जाता है, क्या उसकी उपयोगिता है। फिर लिखने के बाद उसके टाइप में लिखेंगे, फिर शुष्क वाला आर्द्र वाले में जो लिखवाएं 2-4 लाइन वो लिख देंगे। फिर ये शुष्क हौदी वाले में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि ये भी जो होता है आर्द्र हौदी की तरह ही होता है, परंतु इसमें स्क्वेंजिंग पंप, सप्लाई टैंक, ऑयल पंप वगैरह होते हैं जो कि आपके उसमें नहीं दिखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए वेट वाले का, शुष्क वाले का हम थोड़ा बड़े स्तर पे करते हैं। ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इसकी क्रिया सिद्धांत लिखेंगे कि कैसे ड्राई सम्प से स्क्वेंजिंग पंप का क्या प्रयोग है, और ये क्या कहते हैं कि इसका प्रेशर वाल्व वगैरह का क्या प्रयोग है, और फिर उसके बाद सप्लाई टैंक क्यों है, ये सब ऐसे लिखते चले जाएंगे आप। और इसका कार्य सिद्धांत हेडिंग पहले फिगर बना लीजिएगा, 4 लाइन लिखने के बाद, शुष्क हौदी स्नेहन प्रणाली लिखने के बाद 4 लाइन लिखेंगे कि इसको क्यों प्रयोग करते हैं, क्या है ये, उसको लिखने के बाद फिर नीचे आप फिगर बनाएंगे, कार्य सिद्धांत हेडिंग डाल कर
बनाने के बाद आप लिखेंगे कि ड्राई सम्प से इंजन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन क्रैंक केस के पास लगा होता है, ड्राई सम्प। फिर उसके बाद वहाँ से हम क्या करते हैं, एक पाइप की मदद से स्क्वेंजिंग पंप से इसमें से कुछ जो आपके रिजेक्टेड वाले होते हैं ऑयल उनको हटा देते हैं। फिर प्रेशर वाल्व की मदद से हम तेल को ले जाके सप्लाई टैंक में भरते हैं। फिर उसमें सप्लाई टैंक की सतह को नापने के लिए वेंट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर सप्लाई टैंक से तेल को खींचने के लिए ऑयल पंप का प्रयोग करते हैं। और प्रेशर रिलीफ वाल्व भी होता है जो इसकी मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऑयल आता है ऑयल कूलर में। ऑयल कूलर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि तेल चलते चलते फ्रिक्शन की वजह से या फिर अन्य किसी कारकों से अगर गर्म हो जाता है तो उसको बीच बीच में कूलिंग करते रहते हैं। फिर कूल करने के बाद उसको हम बियरिंग में जा कर के गिराते हैं, जहाँ पे बियरिंग में तेल पहुंचता है और तेल पहुंचने के कारण बियरिंग जो है उसको बियरिंग में जो तेल जाता है उससे जो फ्रिक्शन की मात्रा है वो रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार ये स्नेहन प्रणाली जो है पूरा आपका काम करता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब आपके जो मतलब ये हैं क्या कहते हैं कि लुब्रिकेशन वाला चैप्टर वो आपका ख़त्म हो चुका है और आपका पूरा सिलेबस भी जो है अब ख़त्म हो गया है। अब आप लोग इसको नोट्स को बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो है एक बार नोट्स बनाने के बाद एक बार क्या करिएगा कि पूरा जितना हम पढ़ाएं एक बार सबको पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी एक दो लेक्चर बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो उसको आप जब कर लेंगे तो आपका ये पूरा सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।